किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके राष्ट्रीय मूल्य भी होते हैं। अगर परीक्षाओं की साख टूट जाए, तो युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता है, और अगर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कमजोर पड़े, तो राष्ट्र की आत्मा आहत होती है। शायद इसी सोच के साथ संसद ने दो ऐसे अहम विधेयकों पर मुहर लगाई है, जिनका असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। एक विधेयक जो पेपर लीक माफिया पर कानून का सबसे कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी करता है। दूसरा, जो वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण देने का रास्ता खोलता है। यानी एक फैसला देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश है, और दूसरा देश की राष्ट्रीय चेतना, सम्मान और विरासत को और मजबूत करने का प्रयास। क्या है संसद के इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों की पूरी कहानी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज, और मैं हूं सोम। देश में पेपर लीक के मामले और छात्रों के लंबे आंदोलन के बीच लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। ये विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था। अब इसे कानून बनने के लिए राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है। इस संशोधन का सबसे बड़ा उद्देश्य है पेपर लीक को संगठित अपराध मानते हुए दोषियों पर पहले से कहीं अधिक कड़ी कार्रवाई करना। अब यदि कोई व्यक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी संगठित गिरोह या पेपर लीक सिंडिकेट की भूमिका सामने आती है, तो उस पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यानी अब कार्रवाई सिर्फ आरोपी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। विधेयक में एक और बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जाए, ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें और छात्रों को समय पर न्याय मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी और युवाओं का भरोसा बहाल होगा। नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पारित होने के बाद कहा कि ये संशोधित कानून परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करेगा। दरअसल ये विधेयक ऐसे समय आया है जब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में 36 दिनों तक आंदोलन चला। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन, फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। 28 जून को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन से आंदोलन को और गति मिली। 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। सरकार ने आंदोलनकारियों की कई प्रमुख मांगें स्वीकार की। इनमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ित परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा और आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने जैसे फैसले शामिल रहे। इसी पृष्ठभूमि में सरकार इस संशोधित कानून को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार का अहम कदम बता रही है। उधर संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भी एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण के मामले में राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान दर्जा मिलेगा। यानी अब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन के दौरान उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई होगी जो भी राष्ट्रीय गान के अपमान पर लागू होती है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रहेगा। इसके साथ ही जन गण मन की तरह वंदे मातरम के सम्मान और प्रोटोकॉल को भी कानूनी मान्यता मिलेगी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति देश की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण कानून के तहत अब तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण प्राप्त था। अब उसी कानून के दायरे में 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भी समान सुरक्षा दी जा रही है। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई दलों ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया।
जिसके बाद विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस तरह एक तरफ छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब 10 साल की जेल और करोड़ों के जुर्माने का प्रावधान, तो दूसरी तरफ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने की पहल। यानी संसद से आज दो स्पष्ट संदेश निकले। एक, मेहनत के साथ धोखा करने वालों के लिए सख्ती, और दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं। अब इन दोनों फैसलों पर आगे की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया सबकी नजर में रहेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।